हेलो एवरीवन, मैं आपके शुभम आप लोग को स्वागत करता हूं। और आज मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो टॉपिक काम करने वाला हूं ना, ओनली 10 मिनट, जो आप लोग को एग्जाम बोर्ड में फेस करता है 100%। मैं इस टॉपिक को प्रत्येक साल पढ़ाता हूं 10 मिनट, जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि ये क्वेश्चन आने वाला है। जो नहीं पढ़ेंगे उनसे नहीं बनेगा, जो पढ़ेंगे उन्हीं से बनेगा। तो देखिए, हम गारंटी लेते हैं 100% कि इससे पक्का सवाल आता है प्रत्येक साल। टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसका हिंदी क्या होता है सर? इसका हिंदी होता है ना कि संकर कक्षीय की कुल संख्या, संकर कक्षीय की कुल संख्या, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बंधन, सिग्मा बंध की संख्या, सिग्मा बंध की संख्या प्लस में लोन पेयर की संख्या, यानी इसे बोलते हैं निर्जन जोड़ी। क्या बोलते हैं? निर्जन जोड़ी की संख्या। यानी आप नाम सुनोगे जी, sp2, sp3, sp। ओ निकालने के पहले निकालते हैं हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, निर्जन जोड़ी की संख्या। थोड़ा ध्यान देना जी। अब ध्यान देना, सिग्मा बॉन्ड समझ रहे हैं सर कि सिंगल बॉन्ड हो। देख लो, यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है और बताना है सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? ओ 1। बोलो जी, पाई बॉन्ड कितना होगा? तो 0। सर ये सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड इसमें अवेलेबल नहीं है। लेकिन यदि डबल बॉन्ड हो 80, तो सिग्मा बॉन्ड तो 1 इसमें है, लेकिन बताओ इसमें पाई बॉन्ड भी O1 है, पाई बॉन्ड भी O1 है। यदि लेंगे C ट्रिपल बॉन्ड C, इसमें सिग्मा बॉन्ड भी O1 है एंड पाई बॉन्ड कितना है जी? तो 2 है सर। यानी यहां से निकल गया ना, निष्कर्ष निकला कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड नंबरिंग करना है तो O1 ही होगा। O1 O1 O1। सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड 0 होगा, डबल बॉन्ड तो पाई बॉन्ड 1 होगा, और ट्रिपल बॉन्ड तो O1 सिग्मा बॉन्ड, तो 2 बच गया ना, वो 2 क्या है? पाई बॉन्ड। यानी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड की संख्या कितना होगा? तो सर 1 होगा। बॉन्ड कोई भी हो, सिंगल डबल ट्रिपल, निकालना क्या है? सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 1। अब बात रहा निर्जन जोड़ी का, कि सर जी हम लोग निर्जन जोड़ी कैसे निकालेंगे? देख लो, निर्जन जोड़ी निकालना है, ये इसे बोलते हैं हम लोग लोन पेयर। निर्जन जोड़ी यानी लोन पेयर, क्या बोलते हैं? लोन पेयर निकालना हो तो VE और माइनस V अपॉन बाई 2। VE क्या है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ ये माइनस V क्या है? तो बोलेंगे सर यहां संयोजकता है। क्या है ये? संयोजकता है, और बाई 2। यानी V क्या हो गया? किसी भी एलिमेंट का, किसी भी तत्व का बारीक कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब माइनस में वैलेंसी क्या है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता ना, लॉस या गेन, उसे हम क्या बोलते हैं? संयोजकता। यदि एग्जांपल हम समझने के लिए देख लो, फर्स्ट नंबर यदि ले ले हम नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। आपको याद होगा जी, आप 12th में एग्जाम देने वाले हैं, आपको इसे पक्का याद होगा। 7 है, आपको पता होगा जी कि पहला सेल में, पहला कक्षा में 2 और सेकंड में 5 to 7। बताओ जी, बाहरी कक्षा में 5 है, इसे बोलते हैं VE। क्या बोलेंगे? 5 है। अब बताओ V कितना होगा? 5 है, 8 पूरा करना है तो 3 लेगा कि 5 देगा? तो सर 3 कम नंबर है, 3 ले लेगा, तो 3 लिया। जैसी 3 लेगा तो 5 3 8 हो जाएगा, तो 3 लिया। तो निकालना क्या है? लोन पेयर यानी निर्जन जोड़ी। तो निकालना है लोन पेयर, तो बोलो जी क्या हो जाएगा? VE तो 5, V तो 3, यहाँ बटा में 2, तो बोलो जी 4 बटा, सॉरी यहाँ 2 जाएगा ना, यहाँ क्या हो जाएगा? 2 बटा 2 कितना हो गया? O1। अभी O1 लोन पेयर क्या बोलता है? बोलता है ना कि नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 कोई दिया इसको तो ये भी 3 देगा, ऐसा ना है? कोई दिया 3
तो हम भी 5 देंगे कि ना भाई हम थोड़ा अमीर आदमी हैं, 5 देंगे, मेरे पास 5 है। नहीं, जितना लेगा उतना ही देगा। तो 3 दिया तो ये भी 3 दिया। तो बताओ 5 में 3 गया है बॉन्ड बनाने में, तो कितना बचा? 2। 2 क्या बचा है? इलेक्ट्रॉन। जोड़ा कितना है? तो 1 जोड़ा है। 2 इलेक्ट्रॉन तो 1 जोड़ा, उसे बोलते हैं लोन पेयर, निर्जन जोड़ी। क्या बोलते हैं? जोड़ी। तो 1 जोड़ी बच गया है। तो 5 में 3 दिया, 2 बचा, यही 2 बच गया। इसे हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर। क्या बोलते हैं? लोन पेयर। जो इलेक्ट्रॉन देने के बाद, बॉन्ड बनाने के बाद जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बच गया जोड़ा में, उसे बोलते हैं लोन पेयर या निर्जन जोड़ी बोलते हैं। यदि एग्जांपल आगे ले हम, इसे आप नोट करो या लो स्क्रीनशॉट जल्दी। हम लोग एग्जांपल लेंगे और सा एलिमेंट, देखते हैं कि लोन पेयर कैसे निकलता है। सिग्मा बॉन्ड निकालना तो आसान है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड 1 होता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तीनों में से कोई भी बॉन्ड हो और निकालना है सिग्मा बॉन्ड तो 1 होगा, फिक्स 1 होगा। ठीक है, अब चलते हैं एग्जांपल नंबर 2। अब देखो, इससे पक्का जी प्रत्येक साल सवाल पूछता है, तो आप बिना देखे वापस न लौटे, देखें एकदम कि आपको ये सवाल पक्का आने वाला है। कितना आने वाला है फिक्स नहीं है। अब देख लो यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन, यदि ले हम यहाँ पे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, अब बताओ जी 8, तो पहला कक्षा में 2 ना, तो पहला कक्षा में 2 और दूसरा में 6, क्यों? 2 6 8 हो गया। बताओ 6 कहाँ है? सर बाहरी कक्षा में है, तो इसे बोलते हैं VE। क्या बोलते हैं? VE बोलते हैं। अब 6 है, 8 पूरा करना है, तो 2 लेगा, 2 क्या कहलाएगा? V। अब बताओ ये 2 लिया तो 2 ना देगा? बिल्कुल सर, जितना लेगा उतना ही देगा। तो 2 लिया 2 देगा। निकालना है लोन पेयर, या इसे बोलते हैं निर्जन जोड़ी। तो VE 6 है और V कितना है? 2 और बटा में 2, यहाँ 4 और बटा में 2, कितना आएगा जी? 2 लोन पेयर। 6 था, 2 लिया, 2 दिया, 4 बच गया ना। वो 4 कितने जोड़ा? 2 जोड़ा, यानी इसके पास 2 लोन पेयर है। कितना है? 2 लोन पेयर है। यदि हम देखें हम 3rd नंबर, यदि ले हम फ्लोरीन ले लें हम एटॉमिक नंबर कितना जी? 9, तो बोलेंगे सर जी पहला कक्षा में 2 भर दीजिए और सेकंड में 7 भर दीजिए, 9 हो गया। अब बताओ 7 है, तो 7 क्या कहलाएगा? सर 7 तो VE कहलाएगा। अब बताओ 8 पूरा करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, कितना लेगा? 1 लेगा, तो 1 क्या हो जाएगा? V हो जाएगा 1। अब निकालना क्या है? लोन पेयर। अब देख लो, तो VE 7 - 1 अब बटा 2, तो 6 अब बटा 2 कितना हो जाएगा? 3। अब देखो ना, बाहरी कक्षा में 7 है, 1 लिया तो ये भी 1 देगा, तो कितना बचा? 6 बचा। तो 6 तक कितना जोड़ा? तो 3 जोड़ा, यानी इसके पास 3 लोन पेयर। अब कहेगा सर आप ले रहे हैं वो एलिमेंट ना जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, आप ले लीजिए ना, उसको लीजिए ना कि जिसके बाहरी कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो, उसको लीजिए जरा। आप देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं बनता है। चलो देख लो 4 नंबर, यदि ले ले हम सोडियम, वेरी गुड, एटॉमिक नंबर कितना जी? तो सर 11 इसका होता है। पहला कक्षा में कितना भरेंगे? तो 2 भरेंगे, ठीक है। पहला कक्षा में 2 भरेंगे, दूसरा में 8 भरेंगे और तीसरा में 1 भरेंगे। 8 2 10, 10 1 11। ये क्या है? तो सर ये VE1 है। VE1 जो भी लिख रहा है बाहरी कक्षा में वो क्या हो जाएगा? VE, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब O1 है, तो बताओ जी 8 पूरा करना, क्या 7 लेगा? कि यदि कि 1 लॉस करने के बाद 8 पूरा हो रहा है, हाँ ये सर धातु है, मेटल है, 1 लॉस करने के बाद 8 पूरा हो जा रहा है, 1 लॉस कर देगा। तो लॉस या गेन किया उसे हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी, यानी बोलते हैं संयोजकता। अब दोनों सेम हो गया ना, तो निकालना क्या है? निर्जन जोड़ी, यानी लोन पेयर निकालना है। तो VE - V, यानी 1 - 1 अब बटा में 2, तो 0 बटा 2 कितना हो गया? 0। यानी यहां से एक निष्कर्ष निकल गया ना कि सर जी मेटल के पास यानी धातु के पास लोन पेयर परजेंस नहीं होता है। किसके पास होगा? अधातु के पास। जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा ना, उसी के पास लोन पेयर उपस्थित होगा। एक प्यारा सा वर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कार्बन। क्या सर कार्बन के पास लोन पेयर है? देख लेते हैं। एटॉमिक नंबर 6, पहला कक्षा में 2 भरेंगे, सेकंड में 4 भरेंगे। ये 4 क्या है?
तो VE 4 है। अब बताओ जी 4 है, 8 पूरा करना है, तो 4 लेगा तो 8 और देगा तो 8, तो कितना बैलेंस होगा? तो सर इसका बैलेंस कितना होगा? 4 होगा। दोनों सेम हो गया ना? अरे भाई 4 है, 4 लिया तो 8 पूरा हो गया, 4 दिया ये भी 4 देगा, देगा ना? वो क्या कहलाएगा? वैलेंसी। अब निकालना क्या है? लोन पेयर। अब ध्यान देना, VE 4 है माइनस V भी 4 है, अब बटा में 2, तो बोलो जी 0/2 कितना होगा? 0। यानी यहां से एक बन निकलेगा सर जी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन खेल है, कार्बन का खेल है, और कार्बन के पास एक भी लोन पेयर होता नहीं है। यानी कार्बन में जितना सिग्मा बॉन्ड होगा उसको गिनती कर लो और बताना है sp है कि sp2 है कि sp3 है। और जितना नन मेटल है, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब कैसा है? ये सब अधातु है। फास्फोरस, सल्फर, ये सब कैसा एलिमेंट है? तो अधातु है, इसके पास लोन पेयर होगा। यदि एग्जांपल एक और ले हम सल्फर के बारे में, तो देखना क्वेश्चन नंबर 6 ले, सल्फर ये भी अधातु है, निकालना है लोन पेयर। निकालना क्या है? लोन पेयर। यदि ले हम 6 नंबर में सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, पहला कक्षा में 2, पहला कक्षा में 2, दूसरा में 8, तीसरा में 6। ये 6 क्या है जी? तो बोलेंगे सर जी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कितना है? 6 है। बताओ जी कितना होगा वैलेंसी? सर 6 है, 2 लेगा तो 2 होगा वैलेंसी। अरे 8 पूरा कर देना है तो 2 लेगा। अब बताओ निकालना है निर्जन जोड़ यानी लोन पेयर, तो बोलो क्या होगा जी? VE 6 है माइनस V कितना है? 2 है, अब बटा में 2, तो 4 बटा 2 कितना हो गया? 2 लोन पेयर। अरे भाई 6 है बाहर कक्षा में कोई 2 दिया तो ये भी 2 देगा, तो कितना बच गया? 4। तो कितना जोड़ा? 2 जोड़ा, बचा ना जी। यानी इसके पास सर 2 लोन पेयर है। ये हो गया 1, ये हो गया 2। अब देखते हैं कि जो लिखे हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल, इससे क्या निकलता है सर? आप तो लिख तो दिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से निकलता क्या है? इससे निकलता है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण। क्या निकलता है? संकरण। sp sp2 और निकलता है sp3। तो इसे आप स्क्रीनशॉट डाल लो और हम लोग बढ़ते हैं sp sp2 के पास। ठीक है, चलो ऐसे बने रहो और देखो। अब लिखेंगे संकर कक्षीय, फिर लिखेंगे संकरण, कहीं लिखता है संकारित। ध्यान देना जी क्वेश्चन पे, कभी लिखता है संकारित, कभी लिखता है संकरण, तो थोड़ा गौर करना उस पे, कहीं दिक्कत ना हो जाए, मिस्टेक ना हो जाए। और वहां पे निकालना होगा संकरण या संकारित। किसी भी एलिमेंट का दे सकता है, किसी भी कंपाउंड में किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए कर सकता है। यदि यहां पे ले हम संकर कक्षीय, संकर कक्षीय, और यहां लेंगे इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और यहां बोलेंगे हम लोग संकरित, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन। अब ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन, और यहां पर लेंगे इसका एंगल यानी कोण, एंगल यानी कोण, यानी कितना डिग्री का वो एंगल बनाएगा, कितना डिग्री का एंगल, यानी बॉन्ड एंगल। क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग? लेंगे यहाँ पे बॉन्ड एंगल, यहाँ पे लिख लेना बॉन्ड एंगल, यानी लिखेंगे बंधन कोण। कौन सा कोण? बंधन कोण, वही बंध कोण या बंधन कोण। चलो ध्यान देना, जब भी निकालेंगे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स तो मिनिमम निकलेगा 2, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड किसी भी कंपाउंड में O1 पॉसिबल तो नहीं है। कोई ऐसा तत्व है जो अकेले अकेले कंपाउंड बना लेगा? नहीं ना। यानी मिनिमम कंपाउंड बनाने के लिए 2 एलिमेंट का आपस में जुड़ना पड़ेगा। यदि E निकल गया 2, संकर कक्षीय क्या निकला? 2 ना। अब 2 निकला है तो S पहला होगा S और दूसरा होगा P, अरे दुए को ना भाई, तो S और P दोनों के ले लिया, sp हो गया। क्या हो गया? sp। इसका शेप कैसा होता है? तो लिखते हैं लीनियर। क्या लिखते हैं? लीनियर, यानी लिखेंगे हम लोग हिंदी में रैखिक, यानी रेखीय या रैखिक।
एंगल कितना होगा? जब sp है, लीनियर है, रैखिक है, बिल्कुल सीधा है, तो 180 डिग्री। क्या डिग्री? 180 डिग्री। 2 लिए हैं तो एक s लिया, एक p लिया, क्योंकि s के पास होता है एक कक्षा, एक ऑर्बिटल, p के पास 3 ऑर्बिटल, 3, तो 2 गुना है, एक कौन लिया? s लिया, s तो पूरा कर लिया। अब p के पास 3 गो है, लेकिन यहाँ 2 गुना है, एक बच रहा है ना, तो एक p लिया तो sp हो गया। अब देखो यहाँ पे, यदि इसका मान लिए 3 हम, तो एक तो s लेगा, अब p के पास 3 ऑर्बिटल है, तो 3 में एक लिया s, तो क्या बचा? 2 गो, 2 कौन लेगा? p लेगा। ये हो जाता है ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर। इसे बोलते हैं हिंदी में त्रिकोणीय समतल, त्रिकोणीय समतल बोलते हैं। अब बताओ जी, ये लीनियर था तो 180, ये ट्राइगोनल है, त्रिकोणीय है, तो लिखेंगे 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। इस 3 हुआ तो sp2, यदि यहां आ गया 4 तो लिखेंगे sp3, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल लिखेंगे, टेट्राहेड्रल। इसे बोलते हैं चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय हिंदी में। बताओ, इसमें हो गया टेट्राहेड्रल, तो एंगल कितना होगा? तो बोलेंगे 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट। अब बताओ, यहां ले लेंगे 5, देखो ना जी, 4 लिए हैं तो एक तो s लेगा, और 3 कौन लेगा? p लेगा। अब 5 लिए हैं तो एक लिया s, और p लेगा 3 गो, p का 3 पूरा हो गया, तो 4 ना हुआ। अब कौन आएगा? d आएगा। लेंगे 6 था, s लेगा 1, p लेगा 3, 3 है 1, 4, और d कितना लेगा? 2 लेगा। चलो, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग को यही 3 काफी है। sp जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, sp2 जिसमें डबल बॉन्ड होगा, sp3 जिसमें सब सिंगल बॉन्ड होगा। ये सिंपल ट्रिक हो गया। sp जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा, sp2 जिसमें डबल बॉन्ड होगा, sp3 जिसमें सिंगल बॉन्ड पूरा होगा। चलो, इस पे कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो आप लोग समझ में थोड़ा चल आएगा। देखो, s ब्लॉक में 1 ऑर्बिटल, p ब्लॉक में 3 ऑर्बिटल, और d में 5 और f में 7 आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग। यदि कुछ क्वेश्चन करें हम लोग, थोड़ा ध्यान देना, यदि निकालना हो हम लोग का हाइब्रिडेशन तो कैसे निकलेगा। हम लोग जानते हैं कि कार्बन के पास एक भी लोन पेयर होता नहीं है। चलो देखते हैं, जब एक क्वेश्चन ले प्यारा सा, हम छोटा सा प्यारा सा। चलो जी, सबसे छोटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक ही कंपाउंड है, CH4, इसे बोलते हैं मीथेन गैस, मीथेन ना है। अब बताओ, ये C का बताना है हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरित। क्या बताना है? संकरित। तो हम बोले हैं ना कि सिग्मा बॉन्ड गिनती कर लो कि ये कार्बन कितना बनाया है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड यहां पर 1 है, 2, 3, 4, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। और तुम्हें पता है कि कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, 0 होता है लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 4, बताओ जी हाइब्रिड ऑर्बिटल यानी HO, तो HO कितना हो गया? 4, और लोन पे क्या है? 0, तो क्या हो गया? 4। अब 4 आया है, HO यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आया है, तो लिखवाए है sp3, 2 में sp, 3 में sp2 और 4 में sp3। तो बोलो जी, अब बताना क्या है? बताना है हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये बताना है, कितना जाएगा जी? sp3। ये क्या है? तो बोलते हैं संकरित बोलते हैं, या बोलते हैं संकरण, नहीं बोलते हैं। कितना आ गया? sp3 आ गया। यानी इस कार्बन का यहाँ पे संकरित कितना है? sp3 है। यदि ले हम अगला क्वेश्चन कि C डबल बॉन्ड C, H बताना है कार्बन का संकरित यानी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, ये बताना है। अब देखो, ये C के पास तुमको पता है कि लोन पेयर नहीं होता है कार्बन के पास, फिक्स है।
तो गिन लो सिग्मा बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, हम बोले हैं कि सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो, निकालना क्या है, सिग्मा बॉन्ड, तो एक ही होगा। तो यहाँ पे 1 सिग्मा, 2 सिग्मा हुआ ना जी, सिंगल बॉन्ड तो ये सिंगल बॉन्ड ना है, तो 1 सिग्मा, तो 1 2 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा है, तो बताओ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, इसके पास लोन पेयर नहीं होता है, तो 3 + 0 3 होगा ना, और 3 में क्या लिखे हैं, sp2, sp2, H ओ कितना आएगा, 3 आएगा, तो sp2, 3 में S1 p2, ये बताओ कितना होगा जी, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा, तो 1 2 3, ये आ गया sp2। sp3 में सब सिंगल बॉन्ड है, sp2 में एक डबल बॉन्ड है कि नहीं है, बोलते ना। ले हम क्वेश्चन नंबर 3, तो C ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H। अब बताओ ना, यहाँ पे sp3 है, तो कैसा फिगर है, चतुष्फलकीय है, ये कैसे होता है सर, देखो इधर, ये कार्बन है, चलो ये कार्बन है, ये क्या है, कार्बन है, तो एक H ऊपर एक H नीचे, कार्बन एक H ऊपर एक H नीचे, फिर एक H इस साइड में और एक H उस साइड में, दूगो ऐसे है और दूगो इस फॉर्म में है। यानी कहने का अर्थ हुआ ना कि चलो मान लो कि ये कार्बन है, तो दूगो H इस ऊपर नीचे है और दूगो इस प्लेन में है, दूगो H इस फॉर्म में है, दूगो H इस फॉर्म में, इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, यानी बोलते हैं चतुष्फलकीय, इसे बोलते हैं। दो H ऊपर की ओर है, दो ऐसे है, ठीक है। अब ये देखो C डबल बॉन्ड C, तो C डबल बॉन्ड C, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ भी H, यहाँ भी H, ये एक प्लेन में है, इसे बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में है। तो sp2 sp2, यहाँ पर क्या है देख लो, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड में भी 1 सिग्मा, तो 1 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा, C के पास लोन पेयर नहीं होता है, 2 सिग्मा, तो क्या बोलेंगे sp, 2 है ना, 2 में क्या था, sp था, यहाँ 2 में क्या था, sp था, यहाँ भी सिग्मा बॉन्ड 1 सिग्मा बॉन्ड 1, 2 हुआ sp। ये कैसा है, लीनियर है, रेखीय है, रैखिक है, 180 डिग्री का है, ये कितना 120 का है, ये कितना है 109 डिग्री 28 मिनट है। ट्रिपल बॉन्ड तो sp, डबल बॉन्ड तो sp2 और सिंगल बॉन्ड तो sp3। यदि ले हम अगला क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछता है, बोर्ड में ये पूछता है कि H C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, तो बताइए C का संकरित क्या है, यानी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देख लो ना, गिन लो, तुमको पता है कि कार्बन के पास निर्जन जोड़ी नहीं होता है, तो क्या होता है, सिर्फ होता है सिग्मा बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड तो 1 सिग्मा, और डबल बॉन्ड तो 1 सिग्मा। ये नहीं बोला कि डबल बॉन्ड तो 2 सिग्मा, नहीं ना, डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई है, ट्रिपल बॉन्ड में 1 सिग्मा 2 पाई है। देख लो इधर, अब 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो बताओ इस कार्बन का 3 सिग्मा, 3 निकल गया, अब प्लस में लोन पेयर 0, तो 3 + 0 3, 3 में क्या आता है sp2, sp2 किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए, क्या डबल बॉन्ड है इसमें, है तो है। अब देखो जी, ऑक्सीजन का निकालना है संकरित, ऑक्सीजन के पास होता है 2 लोन पेयर, हम बताएं जी, बाहरी कक्षा में 6, 2 लिया 2 दिया 4 बच गया, तो के जोड़ा 2 जोड़ा 2 लोन पेयर। अब इसका निकालना है संकरण ऑक्सीजन का, तो बोलो क्या होगा, ऑक्सीजन के पास इसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर और 1 सिग्मा कितना हो गया, 3 हो गया ना, क्या हो गया 3, 3 में क्या होता है sp2, ये भी ऑक्सीजन sp2 है और एक कार्बन क्या है sp2 है। ये डबल बॉन्ड इसके लिए भी है, डबल बॉन्ड इसके लिए भी है, सिर्फ अंतर यही है ना कि कार्बन के पास 2 सिग्मा बॉन्ड है और इसके पास 2 लोन पेयर है। यदि ले हम क्वेश्चन नंबर 5, यदि यहाँ ले हम लोग C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, और यहाँ ले हम लोग डबल बॉन्ड C, यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड C। अब H गिनती करना है, यहाँ पर H1 होगा, कार्बन 4 बॉन्ड ना जी, यहाँ पर भी H2 होगा, और देख लो कार्बन 2 2 4, कार्बन 2 2 4, कार्बन 2 1 3, यहाँ पर 1 H होगा, ये कार्बन 3 1 4 पूरा है, कार्बन 4 बॉन्ड होना चाहिए, यदि पूरा नहीं है तो कौन आएगा, हाइड्रोजन आएगा पूरा के लिए। अब देख लो, ये कार्बन निकालो, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो sp2, ये कार्बन इसमें 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा sp, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा sp2, ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा
sp, ये कार्बन एक सिग्मा दो सिग्मा sp। अब कहेगा सर जी sp लिखे हैं, आप कहीं बोलते हैं कि sp लिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड में, यहाँ डबल बॉन्ड है तो sp कैसे हो गया? sp ना होगा, डबल बॉन्ड लगातार है ना, क्या है? लगातार डबल बॉन्ड है, तो गिनना क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें भी एक सिग्मा, इसमें भी एक सिग्मा, तो क्या हो गया? sp। वो नहीं हुआ, दो सिग्मा। कार्बन के पास लोन पेयर नहीं होता है, लोन पेयर नहीं होता है। यदि एग्जांपल यदि में और ले हम, तो आगे देखो और कमेंट जरूर करना जी कि हाँ सर समझ में आ गया है, ठीक है। और देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, और खुद बनाना वीडियो रोक के, उसके बाद देखना कि हम कैसे बनाए हैं। यदि हम क्वेश्चन ले 6 नंबर, देख लो यहां ले हम CH C डबल बॉन्ड O, और यहां पर भी O, और यहां H। अब देख लो, पहले देखो इस कार्बन का, कार्बन के पास नीडल जोड़ी नहीं होता है, लोन पेयर नहीं होता, एक भी नहीं। ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो बोलेंगे sp3 है सर, चलेगा। ये कार्बन 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 3 सिग्मा, तो sp2 है। ये ऑक्सीजन 1 सिग्मा 2 सिग्मा, इसके पास दो लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2 लोन पेयर 4 हो गया ना, यहाँ पर किस फॉर्म में है? sp3 फॉर्म में है। ये ऑक्सीजन 2 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 1 सिग्मा 3 हो गया ना, तो क्या बोलेंगे? sp2 है। H को हम लोग नहीं निकालते हैं, क्योंकि H का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इसलिए इसका नहीं निकलता है। यदि और भी क्वेश्चन ले हम 7 नंबर, यदि ले हम N ट्रिपल बॉन्ड N, चलो ये ले लिए हम। एक और क्वेश्चन लिखे हम थोड़ा सा प्यारा सा एकदम, यदि इस फॉर्म में, साइकिल के फॉर्म में, और यहाँ पे हम लगा दे OH, और पूछ रहा है इस कार्बन का संकरण, तो क्या होगा? अब देखो पहले से निकाल लो। N के बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 3 लेगा 3 देगा 2 बच जाएगा ना, 1 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर, तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर 2 हुआ ना, तो sp। 1 सिग्मा 1 लोन पेयर कितना हो? 2 हुआ, तो sp। अब यहां देख लो, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहां पर एक H लगा हुआ है, 4 बॉन्ड ना, तो 1 2 3 4 पे एक H है। तो बताना है इसका कि sp है, sp2 है, sp3 है। देखो ना कार्बन 4 बॉन्ड, चारों सिंगल बॉन्ड है, तो क्या बोलेंगे? sp3। 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, तो sp3। ये कार्बन 2 H है पहले से जी, H है, सबके पास H2 है। अरे कार्बन 4 बॉन्ड ना, तो ये कार्बन बनाया है 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड घट रहा है 4 होने में, तो कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड, 2 बॉन्ड घट रहा है 4 होने में, तो कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। आ गया ना, यहाँ भी 2 है तो 2H आएगा, यहाँ भी 2 है 2H आएगा ना। अब देख लो ना, ये कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये भी sp3 है, ये भी 4 बॉन्ड सब सिंगल बॉन्ड है, sp3 है, ये भी sp3 है, सब सिंगल बॉन्ड है चारों जी, ये भी sp3 है, और ये भी sp3 है। अब देख लो ऑक्सीजन को, यहाँ H तो है लेकिन सिंगल बॉन्ड साथ है, इसके पास 2 लोन पेयर है। देख लो ऑक्सीजन, यहाँ एक सिंगल बॉन्ड 2 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर, कितना हो गया? 4। तो क्या लिखेंगे? sp3 हो गया ना। यदि एक और क्वेश्चन ले हम प्यारा सा, तो देख लो, यदि ले हम बेंजीन, चलो ये बेंजीन ले लिए हम, चलो ये बेंजीन ले लेते हैं। बेंजीन, ये क्या हो गया? बेंजीन। चलो जी, ये बेंजीन डबल बॉन्ड अल्टरनेट डबल बॉन्ड, इसी का नाम क्या है? बेंजीन। और इसका नाम क्या है? फिनॉल। नहीं, इसका फिनॉल नहीं, सॉरी, बेंजीन पे लगेगा OH तब फिनॉल, ये बेंजीन है। अब ये भी कार्बन 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 कार्बन। अब बताना है कि कार्बन क्या है। देखो ना, कार्बन 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, यहाँ एक H लगा हुआ है, एक H यहाँ भी है, एक H यहाँ भी है, एक H यहाँ पर भी है, H सभी जगह है। बेंजीन C6H6, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 6 है। अब बताना है संकरण, तो ये कार्बन कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 4 बॉन्ड, एक डबल है ना और 2 सिंगल है, सिंगल बॉन्ड 2 सिग्मा, इसमें 1 सिग्मा, 2 3 हो गया ना, 3, तो sp2
देखो ना जी, यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो sp2 बोलेंगे ना, इस कार्बन के लिए sp2, यानी इसमें जितना कार्बन है सब कैसा है, sp2 है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड है। और सिग्मा बॉन्ड नंबरिंग कर लो, गिन लो, तो एक सिग्मा इसमें 2 3, इसके लिए एक, इसमें डबल बॉन्ड है तो 2, ये 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, sp2 है। चलो आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, और अगले लेक्चर में आप लोग के लिए एग्जाम जो देने वाले हैं उसके लिए कन्वर्जन आएगा रिएक्शन का, कि इथेनॉल से इथेन बनाना है, मीथेन से इथेन बनाना है तो कैसे बनाएंगे, और ये सवाल पूछता है 5 नंबर में।